आज की ये वीडियो बहुत सारे लोग के हार्ट को टच करने वाली है होपफुली, बिकॉज इस वीडियो में मैं अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड सारे अप एंड डाउन स्ट्रगल, मेरी बहुत सारी खुशियाँ, मेरे बहुत सारे गम, बहुत सारा मिक्स्ड ऑफ फीलिंग्स होने वाली है इस वीडियो में। अगर आप लोग एक्साइटेड हो आज की वीडियो के लिए, तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा यूट्यूब जर्नी from 0 to 7 lakh subscriber. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This side Priya Singh. So guys, I don't think so कि मुझे कुछ भी इंट्रो देने की जरूरत है, बिकॉज थंबनेल और YouTube का टाइटल देख के आप सबको आइडिया लग गया होगा। कायदे से बताऊँ ना, ये वीडियो 5 लाख सब्सक्राइबर्स पे आ जानी चाहिए थी, बट शिफ्टिंग हुआ, लखनऊ हम लोग आ गए। उसके बाद मैंने सोचा अब बनाऊंगी। उसके बाद 7 लाख हो गए। मैंने सोचा यार अब तो नहीं बनाऊंगी, 1 मिलियन पे बनाऊंगी। बट मेरे दिल ने कहा कि नहीं यार, अब तो बता देना चाहिए, क्योंकि मेरी फैमिली इतनी बड़ी हो गई है, उनका पूरा हक है मेरी पूरी जर्नी जानने का। और अगर आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट भी करना चाहते हो ना, तो कौन कौन से आपको चीज़ें फेस करनी पड़ेगी, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ऑल्सो मैंने ना चीज़ें ना डायरी में नोट डाउन करके लिख ली है, क्योंकि मैं बहुत बड़ी वाली भुलक्कड़ हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता है कि मुझे क्या बोलना है। इसलिए मैंने सोच लिया यार नोट डाउन करके लिख लेती हूँ, सो दैट कि मैं आपको बताती रहूँ। सो डिस्क्लेमर एक छोटा सा देना चाहती हूँ कि ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। सो जब आप एकदम फ्री बैठे रहो ना, तभी आप ये वीडियो देखना आराम से रात में बैठ के, सो दैट कि आप हार्ट टू हार्ट कनेक्ट कर पाओ मेरी फीलिंग्स को। तो यार देखो, मेरी ये जर्नी स्टार्ट होती है बैक इन 2016, जब मेरे लिए यूट्यूब एकदम नया था, क्योंकि उस टाइम पे मैंने जस्ट 12th पास आउट किया था। और उस टाइम ना मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी का फोन था, ठीक है। तो हम लोग आर्मी एरिया में रहते, तो और आर्मी एरिया में ना इतना ज्यादा नेट पकड़ता ही नहीं था। वो एक पर्टिकुलर एरिया होता था ना, वहां पे नेट पकड़ता था। तो हम पापा का फोन लाते थे। पापा का फोन जब पापा ऑफिस से आते थे, ड्यूटी करके आते थे, वहां रखते थे, उससे सब लोग कनेक्ट होके तो मैं यूट्यूब चलाती थी। तो यूट्यूब उस टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा यूट्यूब चलाने का शौक था। तो उसमें जो भी मुझे रेमेडी दिखती थी ना, स्किन केयर की या फिर हेयर केयर की, मैं सब कुछ ना अपने ऊपर ट्राई करती थी। तो मैंने क्या सोचा कि यार मैं हर बार तो मेरे पास यूट्यूब वीडियो रहेगी नहीं देखने के लिए, तो मैं क्या करती थी, वो सारी रेमेडीज ना लिख लेती अपनी डायरी में। एंड अभी भी वो डायरी मेरे पास है। तो मैंने सोचा था कि मैं डायरी में सब कुछ नोट डाउन करूंगी, और जब मेरा खुद का यूट्यूब चैनल होगा ना, तब मैं ये सारी चीजें पोस्ट करूंगी। क्योंकि उस टाइम पे यार देखो, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती, इतने ज्यादा पैसे तो रहते नहीं थे कि यार मैं सैलून में जाके, पार्लर में जाके ये सारी चीजें करवाऊँ। मैं मेरे घर पे जो जो चीजें रहती थी सस्ती वस्ती ना, DIY काइंड ऑफ, वो चीज मैं अपने ऊपर करती थी, और वो चीज मुझे जेन्युइनली बहुत इफेक्टिवली वर्क भी करती थी। तो मैंने सोचा कि यार मैं इसी पे चालू करूंगी। तो 2017 में मेरे पापा जब रिटायर हुए, तो हम लोग सिविल में शिफ्ट हो गए, और उसी टाइम जियो आया था। जियो का जो फायदा उठाया ना, तो मेरे पास एक ली टीवी का मोबाइल फोन हम लोगों ने खरीद लिया था। ली टीवी, आई थिंक किसी को ब्रांड भी नहीं पता होगा कि ये कोई फोन भी एग्जिस्ट करता है। तो उस टाइम पे वो फोन आया, तो मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड जो संध्या सिंह है, हम दोनों ने डिसाइड किया कि नहीं यार, साथ में यूट्यूब चैनल स्टार्ट करेंगे, साथ में स्टार्ट करेंगे। मैंने तो सोच ही रखा था कि यार मुझे स्टार्ट करना ही है। बट 2017 में हम दोनों ने मिलकर फर्स्ट यूट्यूब वीडियो डाली, दैट इज ऑन 21 अगस्त को हम दोनों ने साथ में इंट्रो वीडियो डाला। एंड आप लोग अगर मेरी फर्स्ट वीडियो देखोगे ना, तो मेरे यूट्यूब चैनल में वो भी थी। अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा आपके साथ एक रिवील करने वाली हूँ कि ये यूट्यूब वीडियो एक्चुअली में मैंने और मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मिलकर स्टार्ट किया था, जिसका नाम है PS वर्ल्ड। तो अभी सबको ये लगता है कि PS वर्ल्ड मतलब है प्रिया सिंह वर्ल्ड, बट इसका मतलब ये नहीं था उस टाइम। इसका मतलब ये था कि प्रिया संध्या वर्ल्ड। तो हमने इस चैनल का नाम इस बेसिस पे रखा था। तो हुआ ये कि हम लोगों ने चैनल स्टार्ट कर दिया। हम उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने एक और वीडियो साथ में शूट किया, एलोवेरा जेल से रिलेटेड कुछ हैक्स थे, वो शूट किया। उसके बाद क्या हुआ, उसने मुझे ये बोला कि यार प्रिया, हम लोग ना साथ में वीडियो शूट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत डिफिकल्टी हो रही है। बिकॉज उस टाइम पे यार देखो, फोन का भी बहुत इशू होता था, और हम लोग पास तो रहते थे, बट डेली आना जाना और पढ़ाई में भी बहुत डिस्टर्बेंस होता था। तो घर वाले भी बहुत गुस्सा करते थे, क्या एक एक दिन भर के लिए आप लोग गायब हो जाते हो। तो मैंने ये सोचा कि चलो ठीक है। उसने एकदम मना कर दिया कि यार मैं स्टार्ट नहीं कर सकती, तुम कंटिन्यू कर लो। तो मैंने कहा कि यार अब मैं कैसे करूं अकेले। बट मेरे दिमाग में तो था हमेशा से कि हाँ, मुझे यूट्यूब वीडियो बनाना ही बनाना है, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना ही करना है। तो मैंने क्या सोचा कि यार PS वर्ल्ड है, मैं उस चैनल को नेम चेंज नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा ऑलरेडी सरनेम S से आता है। तो प्रिया सिंह वर्ल्ड मैं लिख दूंगी, और यही से मेरा चैनल रहेगा। तो वहां से मेरा पूरा जर्नी स्टार्ट होती है। तो मैंने मंथ में एक मंथ में वीडियोज डालना स्टार्ट किया, क्योंकि उस टाइम पे यार मेरे पास इतना ज्यादा नेट नहीं होता था। मैं सोचो, एक फोन मैं और मेरा भाई यूज करता था। आधे दिन सुबह से लेकर दोपहर तक मैं यूज करती थी, और जब वो स्कूल से आता था तो दोपहर से लेकर रात तक उसका फोन रहता था। तो आप समझ लो, मुझे आधे दिन ही टाइम मिलता था, तो मैं उतने दिन में क्या ही शूट कर लूँ। उस टाइम पे मैं ग्रेजुएशन में थी। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया, तो मैं यूट्यूब वीडियो डालती रहती थी, थोड़ा बहुत डाला। तो मुझे अभी भी याद है, गिनती से मैंने 4 वीडियो डाली, और लास्ट वीडियो मैंने डाली थी 10 नवंबर को 2017 में 2017 में जब डाली मैंने,
उसके बाद मैं एकदम होप खो चुकी थी। मैंने कहा यार मेरे घर वाले, तो मैं इतना डर डर के वीडियो बनाती हूँ, उन लोगों को पता भी नहीं है, और कुछ मतलब एक बूस्ट नहीं मिल रहा था, एक किक नहीं मिल रही थी कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ चैनल। तो मैंने सोचा कि यार कि मैं नहीं कर सकती, मैंने होप एकदम छोड़ दी और मैंने कहा कि छोड़ो, अब मुझे यूट्यूब नहीं करना, मुझे अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। क्योंकि उस टाइम मैंने एसएससी बैंक रेलवे की प्रिपरेशंस भी करी थी, ग्रेजुएशन भी करी थी। समझ लो मैं दो चीज़ें एक साथ हैंडल करी थी। मतलब पढ़ाई, ग्रेजुएशन मेरा चल ही रहा है कॉलेज में, उसके साथ मैंने कोचिंग भी ज्वाइन कर ली, उसके साथ मैं यूट्यूब भी संभाल रही थी, तो वो मुझसे नहीं हो पाया, तो मैंने एकदम छोड़ दिया यूट्यूब। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ यूट्यूब पे, हाँ, मुझे अराउंड मार्च में 2018 में मेरी एक वीडियो वायरल हुई, जो कि मैंने एक बनाया था पूरा 15 रुपीज़ में आप कैसे क्लीन अप कर सकते हो। उस पर 1 मिलियन जब हिट किया ना, ओ माय गॉड, मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई कि मतलब मैं अपने यूट्यूब चैनल को देखती तो रहती थी, बट मैं बहुत शर्माती थी किसी को शेयर करने में, लिंक वगैरह शेयर करने में। मुझे ऐसा बहुत डर लगता था कि यार मैं कैसे शेयर करूँगी, और ये क्योंकि उस टाइम मेरे दिमाग में ये रहता था कि यार घर पे भी नहीं पता है, और किसी और को शेयर करूँगी तो बहुत सारे लोगों को पता चल जाएगा। तो अभी अच्छा है कि यार थोड़े लोगों को ही पता रहे। मतलब उस टाइम मुझे आइडिया ही नहीं था कि यार यूट्यूब से कुछ पैसे आते हैं, या यूट्यूब हमें कुछ मतलब देता है, या फिर ब्रांड कोलैबोरेशन नाम की कुछ भी मुझे कुछ आइडिया नहीं था। समझ लो मैं उस टाइम बहुत छोटी थी यार, जस्ट 12th मैंने पास आउट किया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जब देखा कि यार मेरी यूट्यूब वीडियो पे 1 मिलियन हिट किए, मतलब ये तो बहुत ही बड़ी बात है। तो एक होता है ना कि आपको किक नहीं मिल रही होती है लाइफ में, और वो किक मुझे उस टाइम जब मिली ना, तो मैंने सोचा कि नहीं यार अब तो मैं वीडियो डालूंगी। तो मैंने अपनी 4 वीडियो अपलोड करने के बाद 2018 में 21 अप्रैल को मैंने अपनी एक और वीडियो अपलोड की वायरल होने के बाद। तो मेरे धीरे धीरे ना सब्सक्राइबर्स गेन होने लगे। तो एक होता है ना कि आप अगर पढ़ाई भी करते हो, फिर किसी भी फील्ड में हो, अगर आप ना आपको जैसे आपके एग्जाम नहीं क्लियर हो रहे, आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे ना, तो आपको खुद बहुत डिमोटिवेट हो जाते हो, आप लोग बिल्कुल मन नहीं करता कि यार कुछ करें। तो वही चीज़ मेरे साथ हुई थी कि मैं बहुत डिमोटिवेट हो चुकी थी। बट जब मुझे एक 1 मिलियन का हिट मिला ना, तो मैंने सोचा कि नहीं यार अब तो करना है। तो तभी मैं करती थी, बट ऑन एंड ऑफ चल रहा था मेरी लाइफ में। और इसमें ना सबसे बड़ा मेरा हेल्प जो मेरा करता था ना, वो था भाई। अब देखो यहाँ पर सेकंड चीज़ आती है पेरेंट्स की बात। पेरेंट्स को मैंने कभी भी ऑफिशियली बताया ही नहीं कि मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। मेरी दीदी कॉलेज में चली गई थी, घर पे हम 4 लोग रहते थे, मैं, मम्मी, पापा, भाई। पापा ऑफिस चले जाते थे, वो तो दिन भर जब दोपहर में जब सब लोग सो जाते थे, तब मुझे टाइम मिलता था 1 से 2 घंटे का। उसी टाइम में मैं शूट करती थी, एडिट करती थी। और टाइम पे तो मैं शूट कर नहीं सकती थी, क्योंकि सुबह मैं कॉलेज आती थी। तो जब मैं 2-3 बजे तक कॉलेज से आती थी, तो 3 से 5 के बीच में मेरे पास टाइम रहता था, उसी टाइम में शूट कर लेती थी। और आप लोग कहोगे कि यार मैंने एडिटिंग कैसे सीखी, सब कुछ कैसे किया, तो सच बताऊं मैं सब कुछ आज की डेट में भी मैं सब कुछ खुद ही करती हूँ। मैं किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ मैं कर सकती हूँ ना, वो किसी और को समझा नहीं सकती हूँ। तो मैं एडिटिंग भी मैंने यूट्यूब से ही सीखा। यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, तो आप कुछ भी सीख सकते हो बहुत ही ईजिली। तो यूट्यूब से मैंने अपना पूरा मतलब सीखा। उसके बाद मैंने वीडियोज़ ना अपने रूम में बनाती थी। अब उस टाइम क्या था, हम लोग 2 BHK फ्लैट में रहते थे। ठीक, अब 2 BHK फ्लैट में समझ लो मम्मी पापा का एक बेडरूम हो गया, मेरे भाई का मेरा रूम। अब मेरा भाई अब जब बाहर है तभी मैं कुछ कर सकती हूँ, अपने घर पे बैठ के शांति से वॉइस ओवर देना, ये सब सब। तो मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन तभी भी मैं ऑन एंड ऑफ अपने यूट्यूब चैनल पे थी। मैं ऐसे बहुत ही सीरियस लेके नहीं चल रही थी कि अच्छा मुझे इससे इनकम मिल सकती है। मैंने अपने पेरेंट्स को तो कुछ बताया ही नहीं था। मेरी मम्मी को थोड़ा बहुत हिंट लगता था कि यार ये कुछ तो करती रहती है, बट पता नहीं क्या है। बट मेरे भाई को बहुत आइडिया था, मतलब वो तो उसको अलग ही नॉलेज है हर चीज़ का। तो उसको यूट्यूब का बहुत नॉलेज था। तो वो कहता था कि नहीं प्रिया तू कर, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मैं ऑन एंड ऑफ मतलब 1 साल ऐसे ही, मतलब मेरा 2 साल जो मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया ना, वो मैं एकदम ही बस स्टार्ट कर दिया था, बस ऐसे ही थी। उसके बाद मैंने जो कंटिन्यू किया है ना अपना यूट्यूब, एक्चुअली में मई 2019 में कंटिन्यू किया। ठीक है, तो जब मेरा भाई भी भाई ने कहा कि हाँ ठीक है अब तेरा फ़ोन हो गया, क्योंकि वो कॉलेज चला गया था तब तक। तो अब ये रहने लग गया कि हाँ अब फुल्ली मेरे पास मेरा फ़ोन है, तो मैं अब वीडियो बना सकती हूँ। तभी भी मैं 1 मंथ पे 1 बार वीडियो बनाती थी। ठीक है, तो समझ लो आप लोग मेरा 2017, 2018, 2019 बस ऑन एंड ऑफ चला गया। और ये गलती मैंने, सबसे बड़ी गलती यही की कि मैंने अपने पढ़ाई के बीच अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। तो अगर आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते भी हो ना, तो यार पहली बात कि आप लोग अपनी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद ही करना, वरना पहले ही अपने पेरेंट्स को बता देना कि यार देखो मैं इसके आगे पढ़ नहीं सकता, मुझे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है। तो वो चीज़ मैंने सबसे बड़ी गलती की, इसलिए मेरे मतलब इतनी स्लो ग्रोथ हुई, इतना ज़्यादा मतलब ऑन एंड ऑफ सब कुछ चल रहा था। तो इस बीच बताऊँ मेरे पापा को कोई भी आइडिया नहीं था कि मैं कुछ यूट्यूब पे मैं एग्जिस्ट भी करती हूँ। मेरी दीदी भी बहुत बोलती थी पता नहीं क्या करती रहती है, पढ़ती लिखती नहीं है। ठीक है, 2019 में एक बहुत ही बड़ा मेरा मतलब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था, 3 ईयर का था।
उसके बाद मेरे पेरेंट्स मुझे फोर्स करने लगे कि नहीं अब तुमको जॉब करनी करनी है, क्योंकि ऑब्वियसली सबके पेरेंट्स चाहते हैं कि यार जॉब करें। और मेरे घर पे ना मेरी फैमिली बहुत कंजर्वेटिव टाइप है, तो उनके दिमाग में ये था कि भाई कुछ भी करना है तो पढ़ाई में करो, यूट्यूब और ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये सब बाहर है, मतलब ये अलग दुनिया है, हम लोग इसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते हैं। तो उनके दिमाग में हमेशा ये रहता था। 2019 में मुझे बहुत प्रेशर मिला, मेरा एडमिशन हुआ, मैंने बीटीसी ज्वाइन किया और उस टाइम पे मतलब मुझे कॉलेज का भी प्रेशर था, तो मुझे बीटीसी वाले कॉलेज में मुझे डेली कॉलेज जाना पड़ता था, तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहती थी, मैं इतना इरिटेट हो गई थी वहाँ पे नए लोगों से मिलना, बहुत मेरी लाइफ इतना घूम चुकी थी। मैंने अपने यूट्यूब को छोड़ दिया, मतलब ऑन एंड ऑफ एक मंथ में एक वीडियो डाल रही हूँ। उसके बाद क्या हुआ, 2020 में लॉकडाउन हिट किया एंड दैट मोमेंट मेरे पास एकदम लाइक टाइम भी था, मेरे पास मेरी दी भी आ गई थी, मेरा भाई भी आ गया था कॉलेज, मतलब मेरे दी का तो कॉलेज ही कंप्लीट हो गया था, उसकी जॉब लग गई थी। तो उस टाइम पे सब लोग फैमिली घर पे रहने लगी, फ्री टाइम में जो करना है करो, ठीक है। तो उस टाइम पे मतलब मेरे लिए एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली मुझे यूट्यूब की तरफ से कि हाँ यार अब मैं कर सकती हूँ, अब मैं रेगुलर हो सकती हूँ, बिकॉज यूट्यूब इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो यूट्यूब आपको धक्का मार के भगा सकता है। तो 2020 में पापा भी घर पे रहने लग गए, सब लोग घर पे रह रहे थे, लॉकडाउन हो चुका था, तो अब तो जाहिर सी बात है कि अब मैं कुछ भी करूंगी तो मेरे घर पे सबको पता चलेगा, ठीक है। तो जब मैं वीडियो शूट करने लगी पापा को पता चल गया, पापा ने कहा कि इससे क्या फायदा है, इससे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा, ये सब वो सब। तो अब मैं बता रही हूँ, देखो मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हिट कर चुके थे। अब यहाँ पर एक और चीज मैं बता रही हूँ, 1 लाख सब्सक्राइबर्स मेरे हिट कर चुके थे 2019 में। बट 2019 में हुआ ये कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल संध्या के साथ स्टार्ट किया था, तो जो उसका एड्रेस जो होता है ना, घर का आप एड्रेस डालते हो, वो मैंने संध्या के घर डाल दिया था। तो जो एडसेंस लेटर आता है, ठीक है, वो मेरे घर ना आके उसके घर चला गया, और उसने उस टाइम अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। तो उसे क्या लगा कि उसका मतलब आप लोग समझ रहे हो, उसको उसके चैनल का एडसेंस लेटर मिला है, बल्कि वो मेरे चैनल का लेटर था। एंड वो एडसेंस लेटर पे उस कुछ कोड वगैरह समथिंग होता है, वो आपको डालना होता है, तभी उसके बाद आपकी इनकम हो पाती है। तो समझ लो 1 साल तक मेरे कुछ भी अकाउंट में इनकम नहीं आ रही थी। तो यार मैं होपलेस तो हूँगी ना कि यार मैं 3 साल से किसी भी चीज़ में भी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर रही हूँ और मुझे कुछ भी इन रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो मैं एकदम होपलेस हो चुकी थी। मैंने सोचा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती। तो मेरे भाई जब घर पे आया तो उसने पूरा कॉन्टैक्ट किया टीम को, यूट्यूब टीम को, उन्होंने बोला ऐसा ऐसा कि तब मैंने जाके अपना एड्रेस चेंज किया। तो समझ लो मतलब मेरी यूट्यूब जर्नी हमेशा से ऐसा लग रहा था पता नहीं कहाँ ही मैं इतनी बड़ी मेरी गंदी किस्मत है कि 1 साल लेट हो गया मुझे सिर्फ अपना एडसेंस लेटर पाने में। 1 साल, क्योंकि मुझे 1 साल बाद पता चला कि यार एडसेंस लेटर के बिना तो वो यूट्यूब की इनकम हमारे उसमें शो ही नहीं होगी, और चाहे आप आपके $100 के अबव भी हो जाए तभी भी कुछ नहीं होगी। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि यार मैंने सारी होप खो चुकी थी। मैंने कहा कि यार अब मैं तो कुछ नहीं कर सकती। बट 2020 में जब सब लोग साथ में रहने लगे तो भाई ने सपोर्ट किया, एंड ये यूट्यूब जर्नी एक्चुअली में जो पॉसिबल हुई है ना, वो मेरे भाई की वजह से हुई है। उसने मुझे थ्रू आउट द जर्नी इतना ज़्यादा मतलब हमेशा मोटिवेट करता था, नहीं प्रिया इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, इसमें पैसे भी कमा सकते हैं। तब मुझे लगा इसमें पैसे भी कमा सकते हैं, हाँ यूट्यूब से थोड़ा बहुत तो मिलता होगा, ठीक है। 2020 में फिर मुझे फर्स्ट कोलैबोरेशन भी उसी टाइम मिला था, और मुझे अभी भी याद है मुझे फर्स्ट कोलैबोरेशन मिला था कैश करो कंपनी से, लाइक एक ऐप है ये। तो मैं एकदम हवे में थी, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि यार मैं क्या प्राइस दूँ, मुझे तो पता ही नहीं है कितने प्राइस ब्रांड से लेना चाहिए, सब कुछ इतना मतलब उस टाइम पे मेरी इनकम जो प्रॉपर इनकम है ना वो 2020 में स्टार्ट हुई। तो समझ लो आप 2017 में यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, बट 2020 में मुझे इनकम मिली, वो भी 3 साल बाद। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे घर वालों का, अब यार उनको इतना तो नॉलेज नहीं है यूट्यूब के बारे में, तो उन्होंने कहा कि ये हमेशा आएगी कि बस एक बार आई है। तो मैंने उनको बताया कि नहीं पापा ये हमेशा आती रहेगी, जितना मैं काम करूँगी उतना आती रहेगी। तो उस टाइम मेरा कॉलेज का क्या ऑनलाइन क्लास चलना स्टार्ट हुई थी। सो हेयर्स द गिव अवे अनाउंसमेंट, आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। सो 5 विनर्स होने वाले हैं, 5 विनर्स को ये सारी पर्टिकुलर चीज़ें मिलने वाली हैं अराउंड 2000 रुपीज़ की। सो अगर आप इसे विन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे के सारे लिस्ट डाउन कर दिया है कि आपको क्या क्या चीज़ें फॉलोअप करनी है सो दैट कि आप ये गिव अवे विन कर सको। सो डेफिनेटली इसे पार्टिसिपेट करना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, तो घर से बैठ के मैं बहुत ही ईजिली से सब कुछ करने लग गई। अब आप लोग कहोगे कि यार मतलब आप फ़ोन से कैमरा से किससे शूट करते, तो यार देखो मैंने अभी तक अपने यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ फ़ोन की वीडियोस डाली है। मैंने बीच में आई थिंक आधे साल लाइक कैमरे की वीडियोस डाली, बट उस टाइम पे वो इतना ज़्यादा हाई क्वालिटी में शूट होता था ना कि मुझे एडिटिंग में दिक्कत होती थी, तो इसलिए मैं हमेशा से फ़ोन से ही शूट करती थी, और अभी भी मैं अपने फ़ोन से ही शूट कर रही हूँ। तो मेरी यूट्यूब की जर्नी यहाँ तक तो आई। उसके बाद क्या हुआ,
कि मेरी फैमिली ने एकदम मना कर दिया कि नहीं नहीं, तुम ये सब मत करो, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, तुमने कॉलेज ज्वाइन किया तुम उस पर करो। लेकिन जब मेरी इनकम उनको दिखने लग गई कि नहीं है मतलब मेरी एक्चुअल में इतनी प्रॉपर इनकम आ रही है कि अगर मैं जॉब नहीं भी करूँ देन ऑल्सो मैं सस्टेन कर सकती हूँ इस यूट्यूब फील्ड में, तो उन्होंने मुझे तब सपोर्ट करना स्टार्ट किया। और उस टाइम पे गाइस मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि इतनी सारी प्रॉब्लम रहती थी, क्योंकि यार देखो उस टाइम पे सब लोग घर पे आ गए थे, तो आप समझ लो 2 BH के घर में हम लोग रहते थे, तो मेरे पास कोई जगह नहीं थी। तो मैंने अपना फर्स्ट जो यूट्यूब स्टूडियो काइंड ऑफ बनाया था ना, वो अपनी एक्चुअली में बैल्कनी में बनाया था। और बैल्कनी में वो एरिया इतना ज़्यादा रद्दी हो रखा था, वो एकदम वहाँ पे कचरा पड़ा रहता था, हमारा घर का जो भी उल्टा सीधा फालतू सामान ना वहाँ पे फेंका रहता था। मैं सोचा कि नहीं यार, क्योंकि अब तक मैं क्या ना इधर उधर वीडियो बैठ के शूट करती थी, कभी किसी दीवार, कोई खाली दीवार मिल जाती थी उसके पीछे, कभी रूम में, कभी खिड़की के पास, कभी बैल्कनी में, इस जगह। तो मैंने प्रॉपर, मेरे भाई ने कहा कि नहीं यूट्यूब स्टूडियो बनाते तेरा बैल्कनी में। अब समझ लो यार बैल्कनी में शोर हो रहा है, मैं मतलब मेरे को बोलने में कितनी दिक्कत होती थी, इसलिए मैं हर वीडियोस अपनी वॉइस ओवर में शूट करती थी। बैल्कनी से 2-3 लोग मुझे हमेशा कोई ना कोई देखता ही रहता था, मतलब इतनी बेशर्मी से मैं वीडियो शूट करती थी कि मैं बता ही नहीं सकती। मुझे लगता था कि यार कब मेरा खुद का पर्सनल रूम होगा। तो 2020 में मैंने अपना यूट्यूब स्टूडियो बैल्कनी में खोला। लाइक आप सोच सकते हो कि कोई अपना बैल्कनी में यूट्यूब स्टूडियो खोलेगा, जहाँ से आप लोग 2-3 फैमिली, मुझे हमेशा कोई ना कोई घर से बैल्कनी से निकलता था, मुझे देख ही लेता था। मुझे इतनी शर्म आती थी, फिर मैं कुछ दिन बाद तो मुझे आदत सी हो गई, मैंने कहा ठीक है यार, देख रहे हैं देखने दो, पूछ रहे हैं पूछने दो। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अपना यूट्यूब स्टूडियो स्टार्ट किया। उसके बाद जब मेरी इनकम हुई तो मेरे पास इतनी पैसे नहीं थे कि मैं एक प्रॉपर फ़ोन ले पाऊँ। तो मेरे भाई ने कहा कि एक नया फ़ोन आ रहा है OnePlus 8 Pro, जो कि अप्रैल में आने वाला था, बट उस टाइम पे लॉकडाउन की वजह से नहीं आ पाया, तो अब जून में आने वाला था। तो मेरे भाई ने कहा एक काम कर, EMI दे दे, EMI पे कर देते, एक महीना में थोड़ा थोड़ा पैसा देके करना है। अब वो फ़ोन मेरा लाइफ का फर्स्ट फ़ोन, जो कि सिर्फ मेरा पर्सनल फ़ोन था, मेरे खुद के पैसों से था, मैंने खरीदा है OnePlus 8 Pro, जो कि मैं अभी भी यूज़ कर रही हूँ और उसी से ये शूट कर रही हूँ। तो मेरे लिए वो मोमेंट एक्चुअली में बहुत स्पेशल था, क्योंकि खुद के पैसे से, लाइक मैंने आज तक कुछ भी नहीं खरीदा था। वो मतलब खुद के पैसे आप जब अर्न करते हो ना, तो आपको उस चीज़ की अहमियत होती है कि यार कि खुद के पैसे से आप कितना कुछ कर सकते हो। एंड फैमिली आपको रिस्पेक्ट करती है, लोग आपको अलग नज़र से देखने लगते हैं। क्योंकि अब तक मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट थी, तो मैं पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं थी, मेरे मम्मी पापा को इतने होप्स भी नहीं थे कि कुछ कर भी पाएगी अपनी लाइफ में। तो मैं बहुत ही मतलब मेरी फैमिली मुझे बहुत होपलेस हो चुकी थी कि अब ये कुछ कर नहीं सकती है। तो मैंने कोशिश नहीं हारी। मैंने जैसे ही अपना फ़ोन ख़रीदा, मुझे फ़ोन रिसीव हुआ था 18 जून को 2020 में। हाँ 18 जून को 2020 में मुझे फर्स्ट फ़ोन मिला। और अब तक मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं इसकी EMI कंप्लीट कर पाऊँ। बट जब मेरे धीरे धीरे सब्सक्राइबर्स गेन होना स्टार्ट हो गए, मुझे इतने सारे यूट्यूब कोलैबोरेशन मिलना स्टार्ट हो गए, मुझे थोड़ा बहुत आइडिया लगना स्टार्ट हो गया, तब मैंने इतने पैसे कलेक्ट कर चुके थे कि मैंने अगस्त में अपनी सारी EMI कंप्लीट कर दी। लाइक मैंने जून में खरीदा फ़ोन, जुलाई अगस्त तक में सारा कंप्लीट कर दिया। ठीक है, उस टाइम पे लाइक मैं एकदम हवे में थी। मैंने सोचा कि अब तो मुझे सब कुछ मिल गया, अब तो मुझे कुछ मेहनत करने की ज़रूरत है, बस मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगी। अब देखो एक चीज़ बताती हूँ, यूट्यूब पे वीडियो बनाना मेरे लिए इसलिए भी बहुत ईजी हो गया ना, क्योंकि मैं वो चीज़ को इंजॉय करती थी। तो आप अगर कुछ भी करते हो ना, आप उसे इंजॉय नहीं कर रहे हो तो बेमतलब का है वो। क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ में करने में आपको खुशी नहीं मिल रही है, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यार अरे यार अब ये करना पड़ेगा, मतलब वो चीज़ मुझे फील होती थी यूट्यूब से। तो मैंने सोचा कि नहीं यार अब तो करना है, बहुत मेहनत करनी है अच्छे से, और मैं बहुत ही वीडियोस बनाने लगी। अब बताती हूँ कि मैंने एडिटिंग वगैरह कहाँ से सीखी। सब कुछ मैंने एडिटिंग यूट्यूब से सीखी है, सब कुछ। तो यार देखो अब क्या था बात, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने मतलब इतना कैसे सोचा कि मुझे स्किन केयर पे ही वीडियो बनानी। देखो मेरे पास स्टार्टिंग में पैसे तो थे ही नहीं कि यार मैं खरीदूँ खूब सारे प्रोडक्ट्स मेकअप के, ये सब। मुझे मेकअप में आज भी इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना मतलब पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है। तो मेरे दिमाग में हमेशा था कि मैं स्किन केयर ही दिखाऊंगी, क्योंकि यार देखो हर लोग के पास इतना लग्जरियस लाइफ नहीं है कि वो हर चीज़ खरीद पाए। एंड वही चीज़ मेरे साथ भी थी। तो आप लोग को लगता होगा कि ये चीज़ मैं जानबूझ के करती थी, बट ऐसा नहीं है, ये मेरी एक्चुअल लाइफ थी। मैं खुद ये सारी स्किन केयर DIY जो भी चीज़ें दिखाती हूँ ना, ये मैं अभी भी और आज के डेट में भी मैं बहुत ही ऐसे अफोर्डेबल ब्रांड्स ही लेती हूँ। ऐसे मैंने आज तक फेस शॉप के बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं किया। जैसे कि मैं एक चीज़ जनरल बात बता रही हूँ कि अभी इतना पैसा होने के बाद भी मुझे ये सारी चीज़ें में इन्वेस्ट करना बहुत ही फालतू लगता है। तो उस टाइम पर तो मैं बहुत पैसे बचाया करती।
तो एक चीज़ ना मुझे अपनी सबसे बहुत अच्छी लगती है कि मैं हमेशा से सेव करती थी, क्योंकि मेरे दिमाग में ये रहता था कि यार मुझे सबके लिए कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि अब तक मेरे पेरेंट्स ने मुझे एकदम निठल्ला टाइप समझ रखा है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। लाइक बीइंग अ गर्ल ना आपके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर होता है कि यार, क्योंकि यार लड़कियाँ बहुत ही सिंपल होती हैं, पढ़ने में अच्छी होती हैं, बट मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैं बहुत ही खुराफाती थी, मैं बहुत मस्ती करती थी, मैं दिन भर मुझे बस मतलब जैसे मैं चाहती थी मेरी लाइफ इंजॉयमेंट हो, मेरी लाइफ में खुशियाँ हों, बट मेरी लाइफ में हमेशा लाइक जो 2017 से लेकर 2020 तक मेरी लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन आए, जो बहुत सारी से पर्सनल प्रॉब्लम आई। मेरे घर से इतना प्रेशर आता था कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वरना तुम्हारे लाइफ में कुछ नहीं हो सकता है। मैंने बहुत सारी चीज़ें लाइक सेक्रीफाइस की। मैं बीटेक करना चाहती थी, बट मैंने ग्रेजुएशन ऑप्ट किया जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि मैं एवरेज स्टूडेंट थी। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही ईजिली सब कुछ हो गया, बट हाँ मेरे लिए ये एक बहुत ही मिरेकल टाइप था, क्योंकि मुझे अभी भी अच्छे से पता है कि मेरे कॉलेज में और मेरे स्कूल में एज सच कोई भी इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ है, और हुआ भी है तो टच वुड उन लोगों के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स। सो मैं बताती हूँ। उसके बाद 2020 में मैंने फर्स्ट इनकम से मम्मी के लिए गोल्ड की चेन खरीदी थी और डायमंड की रिंग ली थी। मैंने उसके बाद प्रॉपर एक व्लॉग बना के भी डाल रखा है, आप लोग देख सकते हो। सो वो वाला मोमेंट भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था। सब लोग रिलेटिव्स ने जब उनको पता चला तो वो लोग और ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, एंड तब मेरे पापा को एक्चुअली फील हुआ कि नहीं यार, मतलब मेरी बेटी अच्छा कर रही है और ये चीज़ कोई बुरी भी नहीं है। तो उनको मैं पूरा बताती रहती थी, और उस टाइम से लेके आज तक मेरी मम्मी हर एक वीडियो मेरी देखती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं कुछ कंटेंट डाल रही हूँ तो अपने घर वालों से एकदम छुपा के डाल रही हूँ। हाँ, स्टार्टिंग डेज में मैंने छुपाया है, उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, और मतलब ऐसे कभी मैंने ऑफिशियली उनके साथ बताया भी नहीं कि हाँ मैं यूट्यूब बना रही हूँ, क्योंकि उनको बिल्कुल भी यूट्यूब का आइडिया नहीं था। मेरे पापा भी नॉर्मल सा एक कीपैड वाला फ़ोन यूज़ करते थे, मेरी मम्मी भी कीपैड वाला फ़ोन यूज़। तो 2020 में मैंने अपनी मम्मी को डायमंड की रिंग दी। वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल चीज़ थी। तो मम्मी को डायमंड रिंग देने का एक्चुअली में ख्याल तब इसलिए आया क्योंकि मेरे घर में लाइक पास्ट का मैं बता रही हूँ, 2014 में मेरे घर में बहुत बड़ी चोरी हुई थी, जिसके अंदर हमारा जितना भी गोल्ड था सब कुछ चोरी हो गया। आई थिंक 13 to 14 लाख समथिंग, 15 लाख समथिंग का था। तो मतलब मेरी मम्मी के पास कुछ ऐसे गोल्ड का कुछ रह ही नहीं गया था, सब कुछ चोरी हो गया था। मेरी मम्मी उसकी वजह से 1 साल तक डिप्रेशन में चली गई थी उस चोरी की वजह से, क्योंकि मम्मी का जो उनकी मम्मी ने, मतलब मेरी नानी ने जो चीज़ दी थी वो सब कुछ चोरी हुई थी। मतलब आप लोग सोचते हो ना कि मैंने अभी तक नोज रिंग क्यों नहीं पहनी, क्योंकि मैं नोज रिंग पहनने वाली थी जस्ट आफ्टर 12th में, अपना मतलब नाक छिदवाने वाली थी, बट वो सोने के साथ वो मतलब मेरा जो नोज रिंग थी वो भी चोरी हो गई। तो मेरे दिमाग में हमेशा था कि मैं जब भी ऑन करूँगी तो अपनी मम्मी को कुछ ऐसा दूंगी जो चीज़ मम्मी के लाइफ से जा चुकी है। सी, गोल्ड इज़ नॉट अ बिग थिंग, बट यार वो उनकी मम्मी ने दिए थे तो उनके लिए वो बहुत स्पेशल था। तो मैंने मम्मी को डायमंड की रिंग दी और मम्मी सच में बहुत ज़्यादा खुश हुई। उन्हें तब लगा कि हाँ उनकी बेटी किसी लायक है। सो मेरे लिए वो मोमेंट बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था, और मैं आपको बता ही नहीं सकती कि यार कितना, मतलब मेरी फैमिली बहुत खुश थे। उसके बाद 2021 में मैंने मेरे पापा का बर्थडे आता है 6 मार्च को, अभी नेक्स्ट मतलब इसी मंथ है मेरे पापा का बर्थडे। तो लाइक 6 मार्च को हम लोगों ने 2021 में मैंने और दीदी ने मिलके पापा को OnePlus Nord फ़ोन गिफ्ट किया। तो लाइक मैंने सोच रखा था मैं जब भी पैसे कमाऊंगी ना, पैसे मेरे पास आएंगे तो मैं सबको कुछ ना कुछ दूंगी। तो मैंने अपनी मम्मी को भी दे दिया, पापा को भी दे दिया। अब बारी आती है मेरी दीदी के बर्थडे की। तो दीदी का बर्थडे 18 जून को था। मैंने 18 जून को 2020 में अपना फ़ोन लिया था। तो 18 जून को 2021 में मैंने दीदी को गोल्ड की चेन गिफ्ट की। उसके ऊपर पूरा प्रॉपर मैंने ब्लॉग बनाया था, क्योंकि मैं चाहती थी अब कुछ ना कुछ अपनी फैमिली में सबको दूँ, और यही मेरी ख्वाहिश थी। क्योंकि यार देखो, आप लोग कमाते क्यों? अपनी फैमिली के लिए ना, अपनी फैमिली की नीड पूरी करने के लिए, एंड वही चीज़ मेरे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब यार देखो, कुछ चीज़ें मैं भूल गई हूँ तो बताना, हाँ तो मैं बता देती हूँ। तो यहाँ से मतलब मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। अब यहाँ से एक न्यू जर्नी मेरी स्टार्ट हो रही है, जो कि मैं अब बताऊँगी। तो हुआ ये कि अब आप लोग बोलोगे कि प्रिया दी आपने अपने यूट्यूब में कुछ भी इन्हांस करने की कोशिश क्यों नहीं की? लाइक आप कैमरा खरीद सकते थे, माइक खरीद सकते थे, या फिर बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते थे, तो आपने क्यों नहीं खरीदा? तो यार देखो, पहले मैंने अपना ट्राइपॉड लिया था अपना, जब मेरे पास 500 रुपये मुझे एक कोई रिलेटिव दे के गया था ना, तो मैंने वो ट्राइपॉड लिया था, और आज तक ही मैं उसी ट्राइपॉड पे शूट करती हूँ। अब मुझे बेफिजूल की खर्ची लगती है ट्राइपॉड पे स्पेंड करना, बिकॉज ट्राइपॉड दिख थोड़े रहा है, वो बस एक स्टैंड है। और सेम चीज़ मेरे साथ फ़ोन का हुआ था। जब मैंने फ़ोन खरीद लिया तो मुझे इसमें क्लैरिटी बहुत अच्छी लगती थी, तो मैं इससे हैप्पी थी। और माइक मैंने बीच में खरीदा था, वो फिर चोरी हो गया, पता नहीं कहाँ गायब हो गया, मुझे नहीं पता चला।
तो आप हमेशा मुझे कहते थे कि यार दी आप मतलब कुछ खरीद के दिखाओ। तो पता है मैं कुछ भी लाइक सारा पैसा ना सेव करके रखती थी। अब आप लोग कहोगे कि वो पैसा सेव करके आपने क्या उखाड़ लिया, तो मैंने ये उखाड़ लिया कि वो पैसा मैंने पूरा जो भी सेव किया था, जो भी सेविंग्स की थी, वो इस पूरे घर में हमने लगा दिए। तो ये वाला जो मेरा घर है, ये वाला जो मेरा रूम है, ये मेरा ड्रीम रूम था और इसके लिए मैं बहुत टाइम से वेट करी थी। बिकॉज सी बहुत सारी फैमिलीज होती हैं, सबके घर में सबका पर्सनल रूम होता है और मैंने बचपन से मेरा पर्सनल रूम नहीं था। मैं उसके लिए मैं कभी इतना सैड हुई भी नहीं, क्योंकि मुझे हमेशा फैमिली के बीच में रहना पसंद है। मैं अपने भाई बहन के साथ ही रूम शेयर करती थी। इवन 12th में भी, ग्रेजुएशन हुआ, सब कुछ BTC कंप्लीट किया, सोचो अभी तक लाइक लास्ट ईयर तक मेरा खुद का पर्सनल रूम तक नहीं था। तो आप समझ सकते हो कि मैं अपने पर्सनल रूम के लिए कितना तड़प रही थी। तो मैंने जितना भी यूट्यूब से कमाया सब कुछ मैंने सेव करके रखा था, क्योंकि मैं जानती थी जब मेरा घर बनेगा तो मुझे अपने घर में पापा मम्मी को हेल्प करना है। तो इस घर का लाइक मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत दिया है, लाइक आप कह सकते हो कि 50% मैंने दिया है, 25% पापा और दी ने दिया है। तो मेरे लिए वो बहुत ही बड़ी हेल्प थी इस घर की। और ये रूम जो मेरा ड्रीम रूम है, ये पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि आपकी वजह से यूट्यूब स्टार्ट करना इट्स जस्ट नॉट अ थिंग। यूट्यूब पे सपोर्ट मिलना वो बहुत बड़ी बात थी। और लोग मुझसे जब कनेक्ट करते थे, जब मुझे कहते थे कि दी आप बहुत बहुत अच्छे दिखते हो, दी आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, तो वो सारी चीज़ें जब मैं सुनती थी ना, तो मैं आपको बता नहीं सकती वर्ड्स में कि मुझे कितना अच्छा लगता था। और मैं खुद को कंट्रोल कर रही हूँ कि मैं रो ना क्योंकि मेरे वीडियो रिलेटिव भी देखते हैं, फिर वो कहेंगे कि इतनी हंसमुख सी लड़की रो क्यों रही है। हाँ, मैं बहुत ही लाइक चुलबुली टाइप लड़की हूँ, तो इसलिए लाइक मुझे रोते हुए बहुत कम लोग देखते हैं। तो अगर आपने देखा है तो मतलब आप बहुत लकी हो। तो कहीं ईजी नहीं होता है मेरे लिए। मैं अपनी मम्मी पापा की एकदम होपलेस चाइल्ड रही थी। उनको लगता था कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैं एक मोमेंट पे ऐसा भी हो गया था कि मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी 2019 में कि मुझे लगता था कि यार मैं कुछ नहीं कर सकती लाइफ में, सबको जॉब मिल रही है, एक मैं बैठी हूँ। तो एक जॉब पाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मेरी फैमिली ऐसी थी, उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली कहा था अगर आपकी जॉब नहीं लगेगी बेटा तो ना आपको शादी होगी ना आपकी शादी होगी, तो और ना ही आपकी लाइफ आपको कहीं देख सकते हो, ना आपको कोई रिस्पेक्ट करेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो इंसान जॉब करता है ना, जो कमा रहा है, सेल्फ इंडिपेंडेंट, लोग उसे ना अलग ही नज़र से देखते हैं। और अगर आप निठल्ले हो ना, तो आप कितना भी अच्छा क्यों ना कर ले, आप कितना भी अच्छा बिहेवियर क्यों ना है, कितना भी अच्छा नेचर है, बट लोग आपको उसी नज़र से देखते होंगे, यार इतना अच्छा बिहेवियर हो के क्या हुआ जब कुछ कर ही नहीं पा रहा है। तो वो चीज़ मैंने अपनी लाइफ में बहुत फेस की। सेकेंड थिंग, रूम को लेके बहुत प्रॉब्लम होती थी। मैं बैल्कनी में शूट की हूँ लिटरली। मैंने 2021 तक मैंने लाइक आप समझ लो 4 साल मैंने सिर्फ बैल्कनी में शूट किया है, लाइक ओपन में। वॉइस ओवर देने में मुझे इतने इश्यूज होते थे क्योंकि घर पे यार 2 BHK फ्लैट में आप समझ सकते हो कि यार आप कितना ही किसी को चुप कराओगे। मम्मी बर्तन धो रही हैं, कभी खाने की सीटी आ रही है, कभी कितना ही चुप करवाओगे। तो मैं रात में जग के मैं ये सब करती थी। कॉलेज, साथ में कॉलेज, सबसे बड़ा मेरा जो मैंने गलती की है ना, कॉलेज के बीच में चैनल स्टार्ट कर दिया क्योंकि मैंने सोचा कि मैं हैंडल करूँगी। बट नहीं यार, आप हैंडल नहीं कर सकते। तो अगर आप चैनल स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो यार देखो पढ़ाई कंप्लीट करके ही करना, क्योंकि पढ़ाई को मत छोड़ना। एजुकेशन आपकी एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं काम देगी ही देगी। और इनफैक्ट अगर आपको नहीं पता है तो मैंने अभी भी अपनी एजुकेशन एकदम छोड़ नहीं दी है, क्योंकि मैं अभी सुपर टेट की प्रिपरेशंस करने वाली हूँ एंड उसके लिए भी मैं लगी हुई हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि यार यूट्यूब ही मेरे साथ रहे, मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ कुछ ऐसी जॉब भी रहे जो लाइक लाइफ टाइम रहे। तो बस यही था कहाँ से मेरी कहानी स्टार्ट हुई, कहाँ से एकदम मैं होपलेस चाइल्ड हो गई थी और कब अब यहाँ पर जब मेरी मम्मी पापा, मेरी फुल फैमिली मुझे इतना ज़्यादा मानते हैं। आप यकीन नहीं कर सकते कि मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिला है, नॉट ओनली आप लोग की तरफ से बट मम्मी की तरफ से। मेरे रिलेटिव्स, ओ माय गॉड, रिलेटिव्स मुझे अलग ही नज़र से देखने लग गए हैं। वो तो अलग ही है, उनको लगता है। और बेस्ट चीज़ बताऊँ, एक चीज़ बताऊँ, मेरी फैमिली चाहे कितनी भी कंजर्वेटिव हो बट वो एक चीज़ के लिए बहुत ही श्योर है, उन्हें मेरे पे ट्रस्ट बहुत है। तो ये चीज़ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप अपने फैमिली के बीच में ट्रस्ट गेन करो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैंने ट्रस्ट गेन किया, मेरे रिलेटिव्स भी मुझे सपोर्ट करते हैं। मुझे कोई भी नहीं है, अगर मैं कुछ ऐसा टॉप पहन लेती हूँ या फिर ऐसा कोई कंटेंट टाइप बना देती हूँ ना, तो कभी भी मैंने ये नहीं सुना कि अरे यार इनकी बेटी तो ये वीडियो बनाती है। तो मैं इस चीज़ के लिए थोड़ी बहुत लकी हूँ कि यार एटलीस्ट वो लोग मुझे उस नज़र से नहीं, अगर मैं कुछ चीज़ शेयर कर रही हूँ अपने चैनल पे रिलेटेड टू पीरियड्स हो गए, फेमिनिन हाइजीन से कुछ भी है ना, तो वो चीज़ पे वो सपोर्ट करते हैं, जो कि मैं बहुत ही ज़्यादा ही ग्रेटफुल फील करती हूँ कि यार एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट
सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आज की डेट में मेरे पापा, मेरी मम्मी हर टाइम मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहते हैं, देखते हैं कितने सब्सक्राइबर्स गेन हुए, सब कुछ A to Z। तो लाइक वो मेरे लिए सब कुछ है। और इस पूरे यूट्यूब जर्नी में, थ्रू आउट द जर्नी, मेरे भाई ने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो आई लव यू भाई, एंड आई लव यू सो मच। आप जो तुमने मुझे हमेशा इतना, मतलब हमेशा मुझे थ्रू आउट द जर्नी इतना ज़्यादा मुझे पुश किया कि नहीं नहीं करो करो करो, वो चीज़ के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। अभी तक वो मेरा थंबनेल बनाता था, बट अब उसकी जॉब लग गई तो वो चला गया पुणे, तो अब थंबनेल मैं बनाती हूँ। लाइक सब कुछ मैं खुद हैंडल करती हूँ। ये भी चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ, मैंने अभी तक अपने लिए ना कोई एडिटर ना मैनेजर। मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ मैं खुद से कर सकती हूँ वो मैं दूसरों पे डिपेंड नहीं करना चाहती, क्योंकि यार देखो मैं एकदम फ्री हूँ, और अगर मैं दूसरों को चीज़ें डिपेंड कर दूंगी, दूसरों पे डिपेंड होने लग जाऊंगी ना, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगेगा ही नहीं कि मेरा ये खुद का यूट्यूब चैनल है। तो मैं एडिटिंग से लेके, शूटिंग से लेके, वॉइस ओवर, सब कुछ मैं मैनेज करती हूँ। मैं इस चैनल का खुद मैनेजर हूँ, मैं इस चैनल की खुद हेड हूँ, सब कुछ हूँ। और इस चैनल को जो ग्रो करने में हेल्प किया है वो आप सब हो। तो एक छोटा सा गिव अवे भी मैंने वीडियो में डाला है, तो आप प्लीज़ सब लोग लाइक उसमें पार्टिसिपेट करना, एंड आई रियली वांट कि आप लोग पार्टिसिपेट करो, एंड मैं सारे गिव अवे विनर्स को कुछ ना कुछ अपनी तरफ से पर्सनल चीज़ें दूँ। सो जो ये घर है, फाइनली मैं इसमें शिफ्ट हो चुकी हूँ। एंड लास्ट ईयर मैं शिफ्ट हो चुकी थी 2022 में, अगस्त में। सब तो अगस्त मंथ में थी, एक्चुअली मैं बहुत लकी है। अगस्त में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, मुझे यूट्यूब इनकम भी अगस्त में मिली, मैंने चैनल भी स्टार्ट किया, और अगस्त में ही मैं अपने घर में भी शिफ्ट हुई। तो सब कुछ बहुत ही ज़्यादा लकी रहा है। एंड थैंक यू सो मच गाइज, आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हो। लिटरली कुछ लोग तो, मतलब मैं कुछ लोगों का नाम तो मुझे एकदम टंग पे है कि वो लोग मुझे इतना ज़्यादा डे 1 से सपोर्ट करते हैं। सो उसके लिए मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। मैं नाम नहीं लूँगी, वरना आप सब लोग कोई ना कोई नाराज़ हो जाएगा कि दी मेरा नाम नहीं लिया आपने, उसका नाम लिया। तो सब कुछ करने के बाद आपको जब वो खुशी मिलती है ना, वो उस खुशी के आप एक्चुअली में वैल्यू करते हो। और ये फ़ोन से, जिस फ़ोन से मैं शूट कर रही हूँ, जो कि मैंने फर्स्ट बार लिया था अपनी ही इनकम से, मैं इसे अभी भी इसी से शूट करती हूँ। हाँ, मैं जल्दी अपग्रेड करने वाली हूँ, एंड बहुत सारी चीज़ें हुई, मैंने बहुत सारी चीज़ें अचीव की। सोचो यार, मैं इतने टाइम से कमा रही हूँ, बट मैंने खुद का ट्रिप, जो फैमिली ट्रिप पेंडिंग था, वो अभी तक नहीं हुआ। हाँ, लास्ट मंथ मैं गोवा गई थी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने सोचा कि ठीक है यार, दिस इज़ द टाइम जब अब मैं अपने इनकम को अपने ऊपर स्पेंड करना स्टार्ट कर सकती हूँ। बिकॉज फ़ोन लेने के बाद मैंने एज सच अपने ऊपर, सच बता रही हूँ, मैंने 1000 से महंगे की भी जीन्स आज तक मैंने नहीं ली। तो आप लोग समझ सकते हो कि मैं कितना ज़्यादा सेव करती हूँ। तो ये गोवा ट्रिप में भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल थी। ये घर मिलना, ये घर मतलब बिल्ड करना खुद से, क्योंकि हमने ये बना बनाया घर नहीं लिया था, हमने खुद बिल्ड करवाया था। तो ये सब कुछ, इतनी मेहनत हम, मतलब मेरे दी ने मिलके, और मेरी जो यूट्यूब जर्नी रही है, सब कुछ मिलकर ही सब कुछ पॉसिबल हो चुका है। एंड जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट जिन्होंने किया है वो हो आप सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हो। तो कभी भी ये मत समझना कि मैं आप लोगों को भूल जाती हूँ, आप लोग के लिए ग्रेटफुल फील नहीं करती ही। मैं शायद बता भी नहीं सकती कि मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मीट एंड ग्रीट करने के लिए। बहुत ही जल्दी करूँगी, बट वो 1 मिलियन के बाद ही करूँगी, बिकॉज यार कुछ तो मतलब एक किक मिलनी चाहिए ना, एक खुशी तो मिलनी चाहिए ना। तो 1 मिलियन के बाद ही मीट एंड ग्रीट होगा। डेफिनेटली लखनऊ में होगा, दिल्ली में होगा, एंड मुंबई में होगा, क्योंकि मुंबई में मेरी दी जॉब करती है, तो वहाँ जाना पॉसिबल है। दिल्ली में मेरे कुछ रिलेटिव्स रहते हैं ना, वहाँ भी पॉसिबल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग दिल्ली से भी बिलोंग करते हैं। तो चलो, जो होगा देखा जाएगा। बाकी बहुत ही अमेजिंग रही है जर्नी। अगर यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो यार कुछ भी मत सोचो, पढ़ाई कंप्लीट करो, यूट्यूब स्टार्ट करो, और कंसिस्टेंट रहो। जो मन में आए, जो खुशी मिल रही है, उससे स्टार्ट करो। तो प्लीज़ पार्टिसिपेट करना गिव अवे में। एंड थैंक यू सो मच अगेन मेरी इतनी सारी चपड़ सुनने के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक्चुअली मैं बहुत टाइम से बताना चाहती थी, बहुत टाइम से, क्योंकि बहुत लोगों को लगता था कि यार मेरी यूट्यूब जर्नी क्या है, मैंने क्या क्या किया, मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें की है। तो सब कुछ मैंने आज बता दिया। एंड इट्स बीन 5 years मेरे चैनल को हो गया है, बट उस कायदे से बताऊँ तो 3 ही साल हुए हैं, क्योंकि 3 साल से ही मैं काम कर रही हूँ इस चैनल पे। तो उस चीज़ के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। अगर आज का ये वीडियो, आज की मेरी ये पूरी जो जर्नी मैंने आपको बताई वो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ यार एक लाइक तो कर ही देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपनी सारी फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना, बिकॉज नो वन नोज़ यार, ये वीडियो किसी के हार्ट को टच करके उन्हें मोटिवेट कर दे। सो मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।